जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर के लिए यूपीएस क्यों जरूरी है, आज का सबसे बड़ा टॉपिक ये है। आखिर जो है अगर हम अपने कंप्यूटर में यूपीएस नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, और क्यों सभी लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर यूजर को अपने कंप्यूटर पीसी में यूपीएस लगाना जरूरी है। और हाँ, वहीं पर बात किया जाए लैपटॉप की, तो लैपटॉप में यूपीएस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ही क्यों जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में यही सीखने वाले हैं। और अगर हम अपने कंप्यूटर में यूपीएस लगाते हैं तो उसका हमें डायरेक्ट क्या फायदा होता है वो सब कुछ सीखेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि यूपीएस क्यों जरूरी है किसी भी कंप्यूटर एंड पीसी के लिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर जो है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूपीएस का फुल फॉर्म अनट्रिपेबल पावर सप्लाई है। यानी कि बिना कोई प्रॉब्लम के अगर आपके घर में जो बिजली है अगर वो चली जाती है, और अगर जो है आपका कंप्यूटर बिना यूपीएस के होगा, तो डायरेक्टली आपके पीसी में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वो समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन ये जो कंप्यूटर है इसके हार्ड कोर सीपीयू से है। यहाँ ये जो सीपीयू है उससे है। मॉनिटर में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो अनट्रिपेबल पावर सप्लाई यूपीएस का क्या उपयोग है, आइए आगे के स्लाइड में समझते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है यूपीएस एक तरह से जैसे घर में इन्वर्टर लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर यूपीएस को हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अपने मेन पावर सप्लाई बोर्ड से, और ये जो कंप्यूटर है उसको हम सप्लाई देते हैं यूपीएस से, ठीक है। सो अगर यूपीएस हम जो है कई लोग पूछते हैं कि भाई यूपीएस जो है कंप्यूटर पर ही इस्तेमाल करना है, मैं अपने लैपटॉप में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो इसका सिंपल सा साधारण सा जवाब ये है कि भाई लैपटॉप में, आपका जो लैपटॉप है उसमें एक बैटरी आती है, ठीक है, बैटरी आती है, बैटरी। सो उसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी तो देखिए ये जो यूपीएस है ये बैटरी का तो काम कर रहा है पीसी के लिए। यानी कंप्यूटर का जो डब्बा होता है उसमें बैटरी तो होता नहीं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूपीएस का। और यहाँ पर जो लैपटॉप है उसमें तो बैटरी दी गई होती है, अगर पावर कट भी गया तो भी आपका लैपटॉप तुरंत तो बंद होगा नहीं, उसमें बैटरी होती है। इसलिए जो है लैपटॉप में हम जो है यूपीएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यूपीएस का इस्तेमाल सिर्फ हम कंप्यूटर के लिए करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बैटरी होती नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, भाई चलो ठीक है, लेना ही है कंप्यूटर में यूपीएस लगाना ही है और जरूरी है, तो ये आता कितने का है। तो देखो भाई, वैसे तो सस्ते भी आते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये बोलता है कि भाई अगर आपको थोड़ा एवरेज में जाना है, अच्छा थोड़ा सा बैकअप चाहिए, तो आप जो है 2000 रुपए का अगर यूपीएस खरीदते हो अपने कंप्यूटर के लिए, और 2 से 3000 का, तो काफ़ी मतलब बढ़िया होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि उससे जो है आपको कंप्यूटर का जो बैकअप टाइम मिल जाता है, कम से कम जो है 40 से लेकर 45 मिनट तक जो है आपको बैकअप टाइम मिल जाता है। यानी कि अगर आपका घर में जो बिजली है, ठीक है, वो कट जाती है और आधे घंटे तक भी नहीं आती है, ठीक है, और 45 मिनट भी नहीं आती है, तब तक ये झेल जाएगा। क्या झेल जाएगा, ये यूपीएस जो है आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता रहेगा, क्योंकि इसमें एक बैटरी आती है, ठीक है, वो बैटरी रोक के रखती है, जैसे कि लैपटॉप में बैटरी होता है उसी तरीके से। सो इसलिए, और अगर मान लीजिए थोड़ा हायर प्राइस में जाते हैं, जैसे कि 5000 का 4000 का लेते हैं, तो उसमें जो है ये जो बैटरी बैकअप है आपको कंप्यूटर के लिए वो बढ़ जाता है, वो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो बेटर रेंज के लिए नॉर्मल पावर सप्लाई और पीसी यूज के लिए आपको जो है 4 से 5000 रुपए का लेना चाहिए। और अगर आप जो है 30 मिनट के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, कि 30, चलो भाई आपका बिजली जाता है, कटआउट होता है, लेकिन जो है 5-10 मिनट के अंदर आ जाता है, 10-15 मिनट के अंदर आ जाता है, तो आप 2000 रुपए वाला जो है यूपीएस बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं किसी भी ऑनलाइन सोर्स से या फिर ऑफलाइन दुकान से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको आपका जो कंप्यूटर है उसको पावर सप्लाई प्रॉपर मिलता रहेगा, बिजली कट भी हो जाती है तो भी। अब आइए बात कर लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, व्हाट हैपन इफ नो यूज ऑफ यूपीएस एंड रन कंप्यूटर ऑन डायरेक्टली पावर सप्लाई। अगर हम बिना पावर सप्लाई के यूपीएस इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। तो भाई देखिए, ये होता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ये डायरेक्टली उड़ जाएगा। जी हाँ, इसी में सब, इसी के ऊपर जो है हमारा कंप्यूटर सबका चिप, प्रोसेसर सब कुछ लगा होता है। और अगर ये उड़ गया, आपका कंप्यूटर का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ये करीब जो है 7000, 8000, 9000, 10000 का आते हैं मदरबोर्ड, और ये डायरेक्टली उड़ जाता है। और इसकी कीमत आती है, वो डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितना। मान लीजिए कि 80,000 वाला कंप्यूटर अगर आप चला रहे हैं तो वहां पर जो है सीधे 10-12 हजार का खर्चा आपको डायरेक्टली जो है कंप्यूटर में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर की प्राइस 60,000 रुपए की है, तो उसमें जो है 7000 से 8000, 9000 रुपए तक का जो है तुरंत जो है
है यहाँ पर खर्चा आ जाएगा। और बात यह है कि अगर अगली बार फिर से जो है आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाता है तो फिर से दोस्तों आपको जो है यही जो है उड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड जो है खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तुरंत जब मदरबोर्ड अगर खराब हो गया तो आप पीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा चीज जो है यही है। मदरबोर्ड का मतलब यही है कि ये माता है, माता मतलब ये बोर्ड है, ये सभी बोर्डों की माता है, क्योंकि इसी पर सबक रैम हो गया, एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, फैन हो गया, सीपीयू हो गया, ये जितने भी यूएसबी या फिर माउस जैक हैं, कीबोर्ड के जैक हैं, पेन ड्राइव के जैक हैं, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ यहाँ पर सभी यही मेन सर्किट है कंप्यूटर का, इसीलिए इसको मदरबोर्ड के बोलते हैं। और यही उड़ जाएगा, बार बार उड़ जाएगा। अगर आप सोचोगे भाई चलो एक बार उड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लगवा लूंगा, 7,000 का खर्चा है, 10,000 का खर्चा है, लेकिन अगली बार जब फिर से जब लाइट गुल होगी और जो है आपके कंप्यूटर को पावर बैकअप नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कट जाएगा, तो कई बार जो है जो वोल्टेज होता है हाई होता है, उसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर जो है मदरबोर्ड उड़ जाता है, उससे हमको घाटा होता है, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी और कंप्यूटर को जो है यहाँ पर फिर से जो है आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा, इसलिए आपको यूपीएस जरूरी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंप्यूटर के लिए या फिर पीसी के लिए यूपीएस क्यों जरूरी है और लैपटॉप के लिए क्यों जरूरी नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस तरह वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मित्रों को भी शेयर कर दीजिए।